आज की इस वीडियो में हम लर्निंग कर्व पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में लर्निंग कर्व को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि लर्निंग कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से ज़्यादा तजुर्बात करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो टास्क जितनी ज़्यादा दफ़ा परफॉर्म होता जाएगा उतनी ही लर्निंग बढ़ती जाएगी। ऐसे ही हमने सीखा था कि रिट लॉ के थ्रू जो कम्युलेटिव आउटपुट है वो डबल होता जाता है और जो एवरेज टाइम पर यूनिट है वो कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट वो फॉल होता जाता है। और किससे? ये एक फिक्स रेट पे फॉल होता है जिसे हम कहते हैं लर्निंग रेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी एबीसी, जिसका वर्कर है वो पैकेजिंग कर रहा है और फर्स्ट टाइम हम ये कहते हैं कि वर्कर ने जब पैकेजिंग की तो उसे 10 मिनट्स लगे। अब यही काम जब वर्कर दोबारा से पैकेजिंग करता है तो उसे 10 की बजाय 9 मिनट्स लगेंगे। मतलब ये जो कमी आई है टाइम में, एवरेज टाइम पर यूनिट जो गिरा है वो किस वजह से गिरा है कि यहाँ पर लर्निंग रेट है और फिर इसके इवज जो वर्कर पैकेजिंग कर रहा है उसका हम सपोज करेंगे रिट लॉ के थ्रू कि वो आउटपुट डबल हो जाएगा। ऐसे ही हमने बात की थी कि जो एवरेज टाइम है उसको हम इस फार्मूले के थ्रू या जो पूरा हमने टेबल पढ़ा था उसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फार्मूला है वो है y इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर b, जिसमें y जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज लेबर टाइम पर आवर, एवरेज लेबर आवर पर यूनिट। एक यूनिट पे कितने लेबर आवर लग रहे हैं एवरेज, ये y शो कर रहा है क्योंकि हमने यही फाइंड करना है, इसलिए y को इक्वल रखा है ए एक्स की पावर b के। साथ ही साथ a रिप्रेजेंट करता है हमारे पास नंबर ऑफ आवर फॉर फर्स्ट यूनिट, पहली यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं। जिस तरह हमने ऊपर बात की कि वर्कर को एक पहला जो उसने पैकेज पैक किया है उसे 10 मिनट लगे हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम वो टाइम लिखेंगे जो फर्स्ट यूनिट बनाने के लिए हमें रिक्वायर है। इसी तरह जो x है वो रिप्रेजेंट करता है कम्युलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स और यहाँ पे वो यूनिट्स लिखे जाते हैं जितने यूनिट्स के लिए हमने एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट टाइम को फाइंड करना है। इसी तरह जो b है इस फॉर्मूले में जिसको के पावर में लिखा गया है वो b है लर्निंग कोफिशिएंट। और हम ये कहते हैं कि b का जो फार्मूला है, जिस फार्मूले के थ्रू b कैलकुलेट हो सकता है वो है log ऑफ LR, मतलब लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। अब इन्हीं सारे कंसेप्ट्स की बेसिस पे अगर हम अपनी प्रॉब्लम पर चलें तो प्रॉब्लम हमें दी गई है लेवेंडर कंपनी की और कहा गया है, रिक्वायर किया गया है कि मेक अ कम्युलेटिव टेबल फॉर फर्स्ट 32 प्रोडक्ट्स, also create a incremental table and by using formula calculate the cumulative average time for first 32 products। मतलब कि cumulative table भी बनाना है, साथ ही साथ incremental table भी बनाना है और इन्हीं 32 products के लिए cumulative table के थ्रू भी कैलकुलेशन करनी है एवरेज टाइम फॉर फर्स्ट 32 प्रोडक्ट्स की और इसी तरह इसी 32 प्रोडक्ट्स के लिए फार्मूला लगा के भी हमने कैलकुलेशंस करनी है। मजीद लेवेंडर कंपनी का हम डेटा पढ़ते हैं। लेवेंडर कंपनी वांट्स टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट एंड आल्सो वांट्स टू एस्टिमेट द कॉस्ट। कंपनी चाहती है कि वो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करे, साथ ही साथ वो अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट करना चाहती है। टू एस्टिमेट द कॉस्ट कंपनी वांट्स टू नो द एवरेज टाइम फॉर द न्यू प्रोडक्ट। कंपनी कॉस्ट के साथ ही साथ ये भी जानना चाहती है कि क्या टाइम होगा न्यू प्रोडक्ट को रिक्वायर। A new product will take 200 hours for the first unit। नई जो प्रोडक्ट है उसकी पहली यूनिट बनाने पे 200 घंटे लगेंगे और साथ ही साथ an 80% लर्निंग कर्व अप्लाइज और जो रेट है लर्निंग कर्व का वो 80% अप्लाई होता जाएगा इन 200 आवर्स पे। अब हम अपने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पर एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं कि हमने कम्युलेटिव टेबल बनाना है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। और कम्युलेटिव टेबल में ऑर्गेनाइजेशन के पास हमने सीखा था कि ये 3 तरह के कॉलम्स होते हैं जिसमें एक कॉलम यूनिट्स का होता है, एक कॉलम एवरेज टाइम पर यूनिट का होता है जिसको हम लर्निंग रेट पर कैलकुलेट करते हैं और थर्ड कम्युलेटिव टोटल टाइम होता है। अब ये कम्युलेटिव का टेबल है, पहले हमने कम्युलेटिव का टेबल बनाना है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अब बात की गई है कि 32 प्रोडक्ट्स के लिए हमने इस टेबल को क्रिएट करना है। तो 32 हमारे पास इवन है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि फर्स्ट यूनिट पहले, फिर सेकेंड यूनिट, क्योंकि 1 को डबल किया सेकेंड। हमने रिट लॉ में यही पढ़ा था कि हमने जो हमारे पास
यूनिट्स हैं जो आउटपुट है उसे डबल करना है। अब 2 को जब डबल किया तो हमारे पास 4 आ गया, इसी तरह 4 को डबल करके 8, 8 को डबल करके 16 और फिर लास्ट में 32 आ गया। तो पहली हमने बात कर ली कि सबसे पहले आउटपुट को डबल कर लिया, जिसकी वजह से एवरेज टाइम पर यूनिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एवरेज टाइम जो फर्स्ट यूनिट के लिए लग रहा है वो लग रहा है 200 घंटे का या 200 आवर्स का। तो सबसे पहली प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये 200 प्रोडक्ट्स के लिए 200 आवर्स हैं पहली प्रोडक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट में क्या करेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें लर्निंग रेट दिया गया है कि 80% लर्निंग कर्व यहाँ पे अप्लाई होगी। इसका क्या मतलब है कि ये जो 200 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.80 से, जो कि 80% के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 160। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्या करना है कि इस 200 पे नहीं बल्कि इस 160 पर अपना रेट अप्लाई करना है लर्निंग कर्व का, जो कि 80% है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 128। इसी तरह से फिर बाकी लर्निंग कर्व रेट को अप्लाई करके हमने तमाम एवरेज टाइम पर यूनिट को कैलकुलेट कर लिया। अब टोटल टाइम के लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि जो यूनिट्स हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज टाइम पर यूनिट से, तो हमारे पास टोटल कम्युलेटिव टाइम आ जाता है, टोटल कम्युलेटिव एवरेज टाइम आ जाता है, जो कि फॉर 1 यूनिट के लिए 200 ही है। लेकिन अगली 2 यूनिट्स के लिए क्या होगा कि 160 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी यहाँ पर हमने आउटपुट को डबल किया है, तो ये हमारे पास 320 आ गया। फिर नेक्स्ट में भी इसी तरह करेंगे कि एवरेज टाइम पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे उन यूनिट से जो हमारे पास गिवन है, तो वो हमारे पास 4 है। इसी तरह बाकी जो तमाम है उनको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास सब यूनिट्स का टोटल टाइम आ जाएगा। अब हमने देख लिया कि तमाम यूनिट्स का टोटल टाइम आ चुका है और हमने अपना कम्युलेटिव टेबल इसके थ्रू कंप्लीट कर लिया है। लेकिन साथ ही साथ नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमें दी गई है कि इंक्रीमेंटल टेबल को क्रिएट करना है और फिर फॉर्मूला भी लगाना है कम्युलेटिव एवरेज टाइम 32 प्रोडक्ट्स के लिए कैलकुलेट करने का। तो जैसे कि हमें पता है कि इंक्रीमेंटल को हम इजाफी या एडिशनल कहते हैं, तो अब यहाँ पे एडिशनल टेबल बनाने के लिए हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इंक्रीमेंटल टेबल बन सकता है और ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं प्रोडक्ट्स के एवरेज यूनिट को किस तरह से फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकता है।